हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36। इसमें से दो क्वेश्चंस तो 24 पेपर के हैं और सॉरी एक क्वेश्चन तो 24 पेपर का है और बाकी दोनों क्वेश्चंस 25 पेपर के हैं। सो देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, के आई। पोटेशियम आयोडाइड की जब आप रिएक्शन कराते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरी साइनाइड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। इसमें एक ही पैराग्राफ से दो क्वेश्चन आ रखे हैं। पैराग्राफ में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। फेरी साइनाइड क्या होता है, K3FeCN6। और फेरो साइनाइड क्या होता है, K4FeCN6। फेरी साइनाइड क्या होगा, K3FeCN6। तो आप यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड की किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, फेरी साइनाइड के साथ रिएक्शन करा रहे। रिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्जर्व होती है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है P, ठीक है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, I2 का फॉर्मेशन होगा। और कॉम्प्लेक्स क्या क्या बनता है यहाँ पर, फेरोसाइनाइड। और कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है यहाँ पर, फेरोसाइनाइड बन जाता है। जब आप पोटेशियम आयोडाइड की फेरी साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेते हो तो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स पी शिफ्ट हो रहा है, मतलब एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट पी, ये जो है ये पी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू पी, तो हमारा पी क्या है, K4FeCN6। हमारा ये क्या है, K4FeCN6। जब आप इसकी रिएक्शन करा दोगे जिंक क्लोराइड के साथ एसिडिक मीडियम में तो स्पैरिंगली सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, Zn2FeCN6। हमारे इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर हमारे पास 4KCl बनता दिखाई देगा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इस पैरेंगली सोल्यूबल होगा। द नंबर ऑफ जिंक आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्यू। इसी को क्या बोला, इसमें कितने जिंक आयंस दिख रहे हैं आपको, 2। सो आर करेक्ट आंसर इज 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था। रिएक्शन लर्न होनी चाहिए और अगर किसी को डाउट रहता है कि ये रिएक्शन कहाँ दी है, क्या दी है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना। देखो इतने सारी रिएक्शंस होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ एनसीईआरटी में दी हैं, कुछ नहीं दी हैं, बट जो नहीं दी है उनसे भी क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। उनके लिए आप इनके पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो। पीवाईक्यूज के साथ धीरे धीरे आपको रिएक्शंस लर्न हो जाएंगी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप याद नहीं कर सकते हो, आप इंपॉर्टेंट चीजें याद कर सकते हो और उसी में फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या बोल रहा है, आप हीट कर रहे हो NH4NO2 को, अलग अलग टेम्परेचर दे रखा है। NH4NO2 को अलग टेम्परेचर पर हीट कर रहे हो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर, और NH4NO3 को किस पर हीट कर रहे हो, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट कर रहे हो। नाइट्रोजन के कंपाउंड बनते हैं X और Y, वो क्या होते हैं, देखो जब भी आप जैसे कि NH4, ये ट्रिक है एक, NH4NO2, इसमें कटायन कौन सा है हमारा, NH4 प्लस, और हमारा अनायन कौन सा, NO2 माइनस। जब भी कटायन और अनायन दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और आप उसको हीट करते हो तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो एवरेज होगी। कटायन में नाइट्रोजन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और NO2 माइनस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करो, NH4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, NH4 प्लस में नाइट्रोजन की अलग कर लो, X हाइड्रोजन की क्या होती है 1, तो 4 हाइड्रोजन की प्लस 4 इज इक्वल टू +1, कितनी है -3 है। ऐसे ही सेम निकालो अब NO2 माइनस में, X -4 इज इक्वल टू -1, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है। X क्या आ गया +3। अब कटायन और अनायन में आपने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, क्या आ गई -3 और +3। अब इनका ले लो एवरेज, मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना, नेट आंसर 0 आ रहा है। तो जो मेरा फाइनल कंपाउंड होगा उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, 0। वो किस में होती है, N2 में होती है। तो NH4NO2 की हीटिंग से क्या बनता है, N2 बनता है, सॉरी। अब NH4NH3 ले लो, इसमें कटायन कौन सा है आपका NH4 प्लस और अनायन कौन सा NO3 माइनस। NH4 प्लस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3 है, और NO3 माइनस में क्या आ जाएगी +5। कैलकुलेट करके देख लेना, इन दोनों का हम एवरेज ले रहे हैं। सो आर नेट आंसर विल बी +1, और +1 किस में आएगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 में आएगी। सो आर करेक्ट आंसर इज A, N2 + N2O।
N2O में आएगी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला आपको? करेक्ट ऑर्डर बताना है वेवलेंथ मैक्सिमा का। यूवी रीजन में दे रखा है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पता करना है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, उससे वीक कौन सा लिगेंड हो जाएगा? NH3 हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो 3 कंपाउंड है इनमें सब में NH3 ही दिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? NH3 से वीक क्या हो जाता है? H2, और H2O से वीक क्या हो जाता है? Cl। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग। मोर द नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, मोर द स्प्लिटिंग, मोर द एनर्जी गैप, स्मॉलर द वेवलेंथ। क्या बोला मैंने? छोड़ो, पहले पहले आप इनको अरेंज कर लो। पहले वाले इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें तो आपको क्या दे रखे हैं? 6। साइनाइड कितने दे रखे हैं? 6 दे रखे हैं। इसमें बात करूं तो NH3 कितने दे रखे हैं? 6। इन दोनों को कंपेयर करो, इन तीनों को अगर मैं करूं, इसमें तो 6 NH3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दीज। इनमें तो 5 NH3 है, ठीक है। इनमें 5 NH3 है, इनमें कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? H2O वाला, क्योंकि H2O को ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है एज कंपेयर्ड टू Cl। तो आपने इनको अरेंज कर दिया, कौन से ऑर्डर में अरेंज कर दिया? आपने इनको ऑर्डर में अरेंज कर दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी? तो स्प्लिटिंग होगी ज्यादा। डेल्टा ई, एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG क्या होगा? ज्यादा। डेल्टा ई क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें पता है Hc/λ। डेल्टा ई ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो ये ऑर्डर होना चाहिए वेवलेंथ का। सो आर करेक्ट आंसर पहला ही है। करेक्ट आंसर इज ए। आज मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी क्योंकि मैंने कुछ दिन मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी उनको कवर अप करने के लिए। तो आप उस वीडियो में भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।